हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा ये जो ब्लॉग है काफ़ी देर बाद आ रहा है क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ हल्द्वानी में। हल्द्वानी आया था गोरा पड़ाव से। ठीक है, तो मेरा भाई भी आया है तो इसको भी उठाऊँगा। उसके बाद हम जा रहे हैं आज बागेश्वर और हमारी पूजा है। फिर हम वहाँ से आज निकल रहे हैं आपका 6:30 बजे के आसपास। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5, 5:30 बज रहा है। ठीक है, तो अब फिलहाल तो मैंने कपड़े पहन रखे हैं, तो अब हम होते हैं तैयार। फिर मिलते हैं आपको आगे पे। Music is my band-aid. अब करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, फिर भैया को भी उठाता हूँ। तो अब मिलते हैं आपको आगे पे, तब तक के लिए। अब मैं उठाता हूँ अपने भाई को। उठ, उठो 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 उठो। चलो ठीक है, तो अब हम यहाँ से चलते हैं नीचे, थोड़ा सामान लेके चलते हैं। एक ये सोहेल, ये उदय है, ये सो रखा है, तो उठाते हैं सामान। ठीक, चार्जर कहाँ क्या। तो यहाँ से चलते हैं नीचे। नीचे कमरे में जाना है क्योंकि नीचे पे हमने कल सामान रखा था ना। यहाँ पर को भुर्रू सोया है, उसका नाम भुर्रू है। भुर्रू, भुरली, भुर्रू। ठीक है, फिलहाल मैं अब नीचे आ गया हूँ। सारे कपड़े तो मैंने पहन लिए हैं और जो भाई है मेरा वो अभी थोड़ा उठेगा क्योंकि थोड़ा देर में उठ रहा है। ठीक है, तो अभी हो रहा है आपका करीबन 5:40 हो गया है। और ये तो घर के लिए लेके जाना था क्योंकि पूजा है, तो वहाँ इसको बिछाएंगे। और मेरा सामान वहाँ पर तो है, पानी वानी पीता हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपको तो गाइस, गाड़ी आ गई है तो अब निकलते हैं फटाफट। ठीक है, तो मिलते हैं हम आगे। ठीक है, तो बहुत गंदा हो रहा है काफ़ी, मतलब काफ़ी धुंध और गाड़ी तो आगे पे खड़ी है। मौसम बड़ा बेकार हो रहा है यार, देखते हैं बागेश्वर में कैसा होता है मौसम। ठीक है, तो गाड़ी वाला बाहर पे आ गया है, तो अब हम निकल जाते हैं हल्द्वानी से ऊपर की ओर। तो मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा था क्योंकि हल्द्वानी में काफ़ी ज़्यादा ही ठंड थी। तो हम ऊपर की ओर जैसे पहाड़ की ओर निकलते हैं तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप लोग मौसम का मज़ा लीजिए। अभी हमें हल्द्वानी से बागेश्वर पहुँचने में करीबन 6 से 6.5 घंटे का रास्ता लगेगा। तो पहले अल्मोड़ा आता है, फिर उसके बाद बागेश्वर आएगा। ठीक है, तो मौसम काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से हम धूप सेकते और वादियों का नज़ारा लेते हुए सीधे निकल जाते हैं अल्मोड़ा की ओर। तो मिलते हैं आपको आगे पे। She's laid back and catch you up. A real homebody, it's wonderful. I never thought that I would find someone that I can't resist. This might be as close to heaven as I will ever get. तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं आपका कैंची धाम में और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है, ये देखो आप लोग। ठीक है, और हमारा रास्ता बीच ही में पड़ता है कैंची धाम के। मतलब पहले ही आ गए सारे के सारे। ठीक है, क्योंकि भीड़ देखो आप, अभी तक तो थी नहीं, मतलब कहने मतलब पहले से लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ से दर्शन हो सके। हाँ, अभी बज रहे 8:30 हो गया। ठीक है, 8-9 बजे के आसपास हो रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ है भाई साहब। मतलब कहने की बात है, काफ़ी ज़्यादा ही प्रसिद्ध हो गया है अपना कैंची धाम का मंदिर। ठीक है, तो अभी हम पहुंचे आपका अल्मोड़ा, अभी नज़दीक है। ठीक है, यहाँ से करीबन 20-30 किलोमीटर दूर होगा। तो अभी हम यहाँ पर रुके हैं आपका पराठा और हमने चाय कर रखे, यहीं रुके हैं। ठीक है, तो अभी खाते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता तो करा नहीं था ना, सवेरे निकल गए थे जल्दी हम। ठीक है, उसके बाद फिर अब निकलते हैं हम सीधे अल्मोड़ा से, हम सीधे बागेश्वर निकलेंगे। तो भाई साहब देख रहे हो तुम, धूप आ रखी है इधर और ठंडे का मौसम पहाड़ों में बढ़िया रहता है, इसीलिए पहाड़ स्वर्ग है। ठीक है, Open eye, feel the waves cut through me. आग ताप लेते हैं। आग तापना बोले। ठंडा बहुत हो रहा था यार, बाप रे, हल्द्वानी में गजब हो रहा था। यहाँ तो ठीक हो रहा है,
शाम है तभी नहीं आता। क्या नहीं आता, ठंडे की वजह से नहीं आता। हाँ तो क्या ठंडा तो होता ही है। अब क्या पहाड़ तो बेकार है। पेट खराब हो जाता है, उल्टी आने का मन करता है, वो मेरे को बिल्कुल पसंद बस इतना नहीं बताना है यार, बॉडी के अंदर। इतना सब्जी नहीं बताना कि क्या क्या सिम्टम्स आ जाते हैं ठंडे से। बड़ा अच्छा था। फिर कभी लगता है कि बागेश्वर में भी अच्छे मौसम होगा तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो फिलहाल उत्तरायणी का भी मेला चलता है वहाँ, तो अगर उसकी भी थोड़ा बहुत हो रहे होंगे तो भी देखेंगे। वैसे बेसिकली हम डायरेक्टली हम गाँव जाएंगे ना, तो बागेश्वर रुकेंगे नहीं हम। ठीक है, तो डायरेक्टली हम गाँव को निकलेंगे। तो पापा भी आ गए हैं, तो मिलते हैं अब आपको आगे। पराठे खाते हैं। ये बढ़िया है, बढ़िया है। अब हम पहुंच जाते हैं अल्मोड़ा। तो अब हम यहाँ से लेते हैं मिठाई, क्योंकि घर के लिए हम मिठाई ले रहे हैं यहाँ से, तो हमने ले ली है मिठाई। तो अल्मोड़ा से हम सीधे निकल जाते हैं बागेश्वर की ओर। तो यहाँ से करीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता होता है। अल्मोड़ा से बागेश्वर 100 किलोमीटर का रास्ता है, तो करीबन हमें लग ही जाते हैं 2-2.5 घंटे के आसपास। तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं सीधे बागेश्वर की ओर। तो अब हम मिलते हैं आपको आगे पर। एक नींद तो हमने ले ही ली। तो एक नींद तो हमने ले ली, अल्मोड़ा से हम आगे निकल गए। ठीक है, तो फिलहाल अभी बागेश्वर होगा आपका, कितना होगा यार बागेश्वर पता नहीं यार कितना होगा, कितना किलोमीटर है। ठीक है, एक नींद हमने ले ली थी, और बस ठंडा तो कैसे हो रहा है यहाँ भी, हल्का कोहरा जैसा लगा है, और कोहरा जैसा ही लगा है, कोहरा ही लगा है। ठीक है, हाँ थोड़ी धूप भी आ रही है निकल के, देखो इस साइड में। तो मिलते हैं आपको सीधे बागेश्वर पे। ठीक है, तो अब हम पहुंच जाते हैं बागेश्वर। तो जिस रास्ते हम आ रहे थे उस रास्ते पुलिस वाले ने हमें थोड़ा रोक लिया था, तो भैया ने बात कर दी थी, क्योंकि उत्तरायणी के टाइम पर ज़्यादा भीड़ ना हो उस साइड पे, तो हम यहाँ पर रुके थे। तो पुल से हमें इजाज़त मिल गई थी। तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकल रहे हैं सूर्य कुंड के रास्ते होते हुए सीधे अपने गाँव पनौरा कपकोट की ओर। तो अब हम पहुंच ही गए हैं पनौरा कपकोट, थोड़ा बस लगभग पहुंचने वाले ही हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने गांव। तो ये मेरे गांव का फील्ड है जिसका नाम है केदारेश्वर मैदान। तो यहाँ पर उत्तरायणी का जो कौतिक होता है तो ये आयोजित होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकलते हैं पापा अपना सीधे घर की ओर। तो अब हम मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस हम पहुँच गए हैं, अब नीचे पे घर है। ठीक है, तो बस अभी पहुँच रहे हैं, करीबन हो रहा है आपका टाइम 2:30 बज रहा है। ठीक है, तो ये सामान है थोड़ा सा, ये काम आना था तो इसलिए। ठीक है भैया, ओके ठीक है, तो मिलते हैं आप आगे नीचे। चलो चलते हैं। पापा आगे, मेरे पापा। तो मैं पहुंच गया हूँ सर, ये है मेरा घर पे। ठीक है, तो टॉमी बेटे, ये टॉमी। ठीक है, ये पुराना घर है, इसमें भी हमने थोड़ा रिन्यू कराया था। ठीक है, तो अब मिलते हैं, आपको शाम को मिलता हूँ। ठीक है, सो गाइस अब मैं पहुंच गया हूँ अपने रूम पर। तो फिलहाल अब जो पूजा है वो थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि 6:30 बजे के आसपास स्टार्ट होगी। तो मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा झलक दिखाऊंगा कि कैसा होता है करके, कैसा माहौल होता है उस वक्त का। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय। तो अपना ख्याल रखिए। तो अब हम कोशिश करूँगा कि कैसे न कैसे ब्लॉग आ जाएँ करके। ठीक है, तो मिलते हैं आपको, बाय।